नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। रफी साहब ने भारत को बड़े ही खूबसूरत शब्दों से इस गाने में पिरोया था। इस सदी में उनके जैसा गायक शायद ही दोबारा धरती माँ के गोद में जन्म ले, और शायद अब वो जन्म लेना भी ना चाहें, क्योंकि जिस भारत को वो सोने की चिड़िया से सजा के गए थे, आज उस डाल पर अज्ञान के अश्रोत राक्षसों का साया पड़ चुका है। उस निर्मल धातु से भी ज्यादा कमर जैसा चमकने वाले इस भारत का रंग अब बदल गया है। जी नहीं, ये भारत भगवा में नहीं बल्कि लाल हो गया है, जहां अपने ही लोगों की खून की नदियां बहाई जाती है, जहां अपने ही राष्ट्र के अल्पसंख्यकों और मुकाम कौम पर जुल्म और अत्याचार की सीढ़ियां चढ़ी जा रही है, जहां धर्म के नाम पर बंदूक और तलवारें उठाई जा रही है। अब जब शुरुआत रफी साहब से किया है तो बातों ही बातों में उनका एक और गाना याद आ गया, जो शायद आज के समय लोगों को सुनकर उस गाने में समाये विचार को ग्रहण करना चाहिए। उस गाने के बोल है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी छोड़ो लालच का खंजर फेंको, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। ये गाना भी रफी साहब ने गाया था। शायद अच्छा है रफी साहब आज हमारे बीच नहीं है, वरना ये फिरका परस्त कौम उन पर भी आतंकवादियों को फंडिंग करना और जो पाकिस्तान के जासूस होने तक का आरोप लगाने में देर नहीं लगाती। ये देश भारत जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है, ये देश जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, उस देश में आज नफरत का धुआं इस कदर फैल गया है कि निर्दोष आम आदमी के लिए सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। भारत की लड़ाई, भारत को समृद्ध बनाने की लड़ाई आज धर्म युद्ध में बदल गई है, और इस युद्ध में सामने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही देश का एक अलग धर्म से प्रेरित जीवन जीने वाला कौम का व्यक्ति है, जिस पर शुरुआती दौर से ही राजनीति होते हुए आई है। केंद्र की सियासत में बैठकर सत्ता की मलाई का आनंद उठाते हुए ये लोग अंग्रेजों से बड़ा प्रेरित हैं। अक्सर बचपन में पिताजी मुझे समझाया करते थे कि बेटा, अंग्रेजों ने भारत पर फूट डालो राज करो की नीति से राज किया। उस समय लगता था कि खैर अंग्रेज तो अब जा चुके हैं, अब हमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन साल 2014 के बाद भारतीय सियासत में अपना रंग कुछ इस कदर बदला कि जो केसरिया रंग शांति का प्रतीक माना जाता था, उस केसरिया रंग के नाम पर देश में राजनीति समेत नरसंहार भी हो रहा है। हरा रंग जो मोहम्मद साहब ने शांति की दर्शिता से स्थापित किया था, उस रंग के नाम पर सर को तन से जुदा करने के नारे लगने लगे। बाबा साहेब का आधुनिक संविधान से चलने वाला भारत अब धर्म के ठेकेदार और उनके कथन से और धर्म ग्रंथों का संशोधन कर नफरती लफ्जों से जुड़कर चलने लगे। नफरत की आंख पर पूरे देश में दहक गई। अब्दुल भाई अब मियां और मुल्ला हो गए थे, और अमित भाई अब पंडित और मिश्रा ब्राह्मण हिंदू हो गए थे। गंगा जमुना तहजीब की नींव से खड़ी भारत नाम की इमारत में अब संविधान का देहावसान होने लगा था। अब जब कभी वीर सावरकर या गोडसे का नाम लेकर उनको महंत आत्मा की उपाधि देने वाले राजनेता भी ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सच में इनकी विचारधारा अंग्रेजों से प्रभावित है, और इस विचारधारा के जननाओं ने अंग्रेजों से कुछ सीख जरूर ली है। जिस गोडसे का नाम सुन खून खौल जाया करता था, आज उस गोडसे को भगवान की उपाधि दी जाने लगी है। ये कटु है लेकिन सत्य है। ऐसा हो गया है हमारा भारत। इतनी कथा बांचने का कोई विचार नहीं था लेकिन फिर भी हालिया घटना जो प्रकाश में आई है ना, उससे कहीं ना कहीं सुनकर शरीर में सिहरन भी महसूस होती है। एक नाम है मोनू मानेसर, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मोनू मानेसर ये वो नाम है जिस पर सरकार के भी अधिकारियों की कार्रवाई करने में सांसें अटक जाती है। मोनू मानेसर इस नाम का खौफ राज्य से लेकर के केंद्र के सियासत दोनों को भी है। दरअसल भिवानी में नासिर और जुनैद को मारकर जला देने में गौ रक्षा ग्रुप निशाने पर है।
आरोप है कि गौ तस्करी के आरोप में इसी ग्रुप के सदस्यों ने नासिर और जुनैद का किडनैप किया और बोलेरो कार में जला दिया। इस मामले में सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर का है। गोरक्षा में से जुड़े कई गुटों से संबंध रखने वाले मोनू मानेसर ने बयान जारी करके कहा है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं कि घटना के वक्त वो अपने घर पर था। खुद मोनू का कहना है कि जिस समय की यह घटना बताई जा रही है उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में था। मोनू मानेसर पहले भी कई बार विवाद में रह चुका है। हाल ही में भिवानी के लोहारू गांव के पास एक बोलेरो कार जली हुई हालत में मिली थी। इस कार में 2 जली हुई लाशें भी मिली। इन दोनों की पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई है। नासिर और जुनैद के खिलाफ गो तस्करी के कुछ केस भी चल रहे हैं। आरोप है कि गोरक्षा ग्रुप से जुड़े लोगों ने नासिर और जुनैद को फोन करके बुलाया और फिर अपहरण करके हत्या कर दी। आइए समझते हैं कि मोनू मानेसर कौन है और इस केस में उसका नाम क्यों आ रहा है। मानेसर निवासी मोनू का असली नाम मोहित है। लोग उसे मोनू मानेसर के नाम से जानते हैं। पिछले 10 से 12 सालों से वह बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। गौरक्षक अभियान चलाने वाले कई संगठनों से जुड़े मोनू मानेसर को गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने की वजह से जाना जाता है। खुद मोनू मानेसर ने कैमरे पर कहा है कि इस काम में पुलिस उसका साथ देती है। अब यही आरोप लग रहे हैं कि मोनू मानेसर गो तस्करी रोकने के नाम पर जो गुंडई और अपराध करता है उसे भी पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। मोनू मानेसर के कई ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक ऑडियो में वह गो तस्करी करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कई पंचायतों के वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वह आक्रामक भाषण दे रहा है। इसके अलावा हथियारों के साथ घूमना, हथियारों के साथ वीडियो बनाना और कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। हालांकि इस केस में नाम आने के बाद मोनू मानेसर अंडरग्राउंड हो गया। जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मोनू मानेसर के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस के पास केस दर्ज है। मोनू ने गो तस्करी के खिलाफ गांव-गांव में अपना नेटवर्क बनाया है। यह नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसे तुरंत खबर मिल जाती है। मोनू के खिलाफ हत्या का प्रयास, धमकी, लूट और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें वायरल है जिसमें मोनू मानेसर को हथियारों के साथ देखा जा सकता है। गुरुग्राम पुलिस ने गो तस्करी रोकने के लिए काउ टास्क फोर्स बना रखी है। कहा जाता है कि गो तस्करी की खबर पुलिस से पहले मोनू मानेसर के पास होती है। कई बार तो पुलिस से पहले मोनू मानेसर पहुंच जाता है। बाद में पुलिस पहुंचती भी है तो वो मोनू मानेसर के साथ कोऑपरेट ही करती है। गौ तस्करी के अलावा लव जिहाद और धन परिवर्तन के बारे में भी मोनू मानेसर के आक्रामक भाषण सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल है। लोहारू कांड में नाम आने के बाद मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मोनू ने कहा है, मैं उन दोनों को नहीं जानता था, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। दोषियों को पता लगाने के लिए हम खुद इस मामले को देख रहे हैं। इस मामले में जो दावे फैलाए जा रहे हैं वे बिल्कुल गलत हैं। हम इसमें घसीट कर हमारी संस्था को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। घटना के समय मैं गुरुग्राम के एक होटल में था। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। अब सवाल यही है कि क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है कि पुलिस कर्मियों के सहारे गौ हत्या और गौ तस्करी पर रोक नहीं लगाया जा सकता है? क्या सरकार अब ऐसे ही आपराधिक तत्वों को देश का हीरो घोषित करना चाहती है? यही चंद सवालों के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।